नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। देश में 5G स्पेक्ट्रम के लिए लगातार चली नीलामी का 5वां दिन था और अब सरकार की ओर से केंद्रीय IT व टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज स्पेक्ट्रम ऑक्शन और लगा के आखिरी दौरे में है और इसको पूरा होते ही भारत के इतिहास में ये बड़ी घटना होगी। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से स्पेक्ट्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में 2 बड़े ऐलान किए गए, जिसमें BSNL के रिवाइवल प्लान को लेकर फैसला लिया गया। वहीं टेलीकॉम टावर के लिए भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इन्हें सरकार की मैक्सिमम गवर्नेंस की पॉलिसी के तहत लिया गया, जो लोगों के विकास के लिए जरूरी है। लखनऊ में नमाज पढ़ के लुलु मॉल में नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने के आरोपी नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने पर रिहा हो गए। जमानत पर जेल से बाहर आए आतिफ और रेहान ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा है कि वो 12 जुलाई को मॉल घूमने गए थे। शाम को नमाज का वक्त हुआ तो वो जगह ढूंढने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति वहां नमाज करते दिखाई दिया। इसके बाद वो मॉल में एक कोने में नमाज पढ़ी। उन्होंने बताया कि नमाज एक कोने में की गई और करीब 5 मिनट तक पूरी नमाज पढ़ी। नमाज की दिशा को लेकर उन्होंने बताया कि नमाज के बाद दुआ के वक्त घूमकर बैठाया जाता है, इसलिए लोगों ने उसे गलत तरीके से बयान किया। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में संकेत सरगर ने भारत को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। संकेत चोटिल होने की वजह से गोल्ड मेडल से चूक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश और दुनिया की और भी बड़ी हस्तियों को उन्होंने बधाई दी है। जी हां, 21 साल के संकेत ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। इनके इस प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। यूपी के किसानों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्रांति धारा मेरठ को चुना है। वेस्ट यूपी की ऐतिहासिक धरती महाभारत कालीन हस्तिनापुर में 3 दिन में जुटकर भाजपा किसान मोर्चा धरती पुत्रों में बैठ बनाने की रणनीति तैयार करेगा। इसके लिए हस्तिनापुर में मोर्चा 5, 6 और 7 अगस्त को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण करने वाला। हस्तिनापुर में यूपी भाजपा किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित करने के पीछे बीजेपी की खास रणनीति मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने परिसर में स्वास्थ्य पहल के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर VC विवेकानंद ने यह जानकारी दी है। विवेकानंद ने बताया कि विश्वविद्यालय ने व्यापक स्वास्थ्य पहल के तहत अपने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। छात्रों का स्वास्थ्य बीमा करने वाला यह पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। पिछले कुछ महीनों से धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अचानक से बढ़ गई। अब नोएडा में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को 8 स्कूली छात्र समेत कोरोना के 115 नए मरीज मिले और 73 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 528 हो गई। शनिवार को 20 मरीज अस्पताल में भर्ती है। नए मरीज बढ़ने से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार दौरे पर है। राजधानी पटना में एक बार फिर से बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में शिरकत करने के लिए JP नड्डा शनिवार को पटना पहुंचने और समापन समारोह में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पटना आएंगे। ऐसे बीजेपी ने देश भर के नेताओं का जुटान पटना में कर रखा है। इधर पार्टी के नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बीजेपी बिहार में 200 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी। ऐसे में JDU की बेचैनी बढ़ गई है। कारगिल युद्ध को 23 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध के दौरान हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और 26 जुलाई 1999 को कारगिल के ट्रांस सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। भारत के बहादुर जवानों की इसी जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस युद्ध के दौरान बोफोर्स की तैयारी, तोप और गनर्स की अहम भूमिका की याद में 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर अब गन हिल कर दिया गया है। देश में 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद बनाने वाले एक बार फिर से आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पाद पर चेतावनी की एक नई फोटो दिखाई देगी, जिसके नीचे लिखा होगा तंबाकू यानी दर्दनाक मौत या तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। इसके साथ अभी हर एक तंबाकू उत्पादन के पैकेट पर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जो लोगों को तंबाकू सेवन छुड़ाने में मदद करेगा। यह नई चेतावनी और फोटो 1 दिसंबर 2022 से आने वाले 1 साल तक की अवधि के लिए मान्य होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार धुआं रहित तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट और बीड़ी आदि के पैकेट पर एक नई तस्वीर होगी, जिसके नीचे लाल पट्टी पर सफेद फोटो में लिखा होगा तंबाकू यानी दर्दनाक मौत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का घमंड केवल इसलिए दिखा रही क्योंकि संसद में उसके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता भाजपा के विरुद्ध एक होकर खड़ी हो जाए तो उसके दिन गिनती कर रह जाएं। धूल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरत कभी अस्त नहीं होता, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उसके विरुद्ध एकजुट हो गया तब वह साम्राज्य बिखर गया। उन्होंने कहा इसी प्रकार सत्ता का अहंकार दिखाने के लिए भाजपा को सबक सिखाने की क्षमता आम आदमी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वर्तमान में कई राज्य में ऊर्जा क्षेत्र भारी संकट में है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका असर प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि देश की ऊर्जा परितोषण क्षेत्र की हानि दुनिया के विकसित देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बिजली की बर्बादी बहुत है और इसकी मांग पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत से अधिक बिजली उत्पादन करना पड़ता है। झारखंड के देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए सीधी हवाई सेवा शनिवार से शुरू हो गई। इंडिगो की 180 सीट फ्लाइट 6V6191 दिल्ली से उड़ान भरकर शाम को देवघर पहुंची। बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजीव प्रताप रूडी व कैप्टन आशुतोष शेखर विमान के पायलट थे। वहीं 4:22 बजे दोपहर देवघर से दिल्ली के लिए इंडिगो के विमान ने पहली उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 30 जुलाई की दोपहर उड़ान भरकर देवघर एयरपोर्ट पहुंची। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया है। डॉक्टरों के तबादले रोकने को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादले को रद्द कर दिया। बता दें कि लेवल 1 के 313 डॉक्टरों के तबादले गलत तरीके से कर दिए गए थे। उसका नाम गलत सूची में डाल दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध हुए तबादलों के मामले में महानिदेशालय से लेकर शासन स्तर तक अफसर एक्शन मोड में है। दिल्ली में शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था दोबारा बहाल होने से शराब के सरकारी ठेके फिर से खुलने वाले हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद 1 अगस्त से केवल सरकारी ठेकों के माध्यम से ही शराब बेचने का निर्देश दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और उन्होंने जैसे तैसे समझाकर भेजा। जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष का रथ जैसे ही पटना हाई कोर्ट से आगे बढ़ा, वैसे ही दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और बीजेपी नेता जीवन कुमार को समर्थक के भी स्टेज पर चढ़ने को लेकर कहासुनी होने लगी। कोविड काल में भारतीय रेल के पहिए थम गए थे। बाद में धीरे धीरे भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ट्रेनें रह गई थी जिनका परिचालन बहाल होना बाकी था। भारतीय रेलवे क्रमवार तरीके से फिर पटरी पर ट्रेनों को लौटा रहा है। इसी कड़ी में 11 जोड़ी यानी कि 22 ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया जा रहा है। पानी को लेकर हर जल हर घर की व्यवस्था को लेकर केंद्र की जल जीवन मिशन योजना ने अब राजस्थान में गति पकड़ने लगी है। योजना को सुचारू रूप से लागू करने के कारण 1 महीने के भीतर ही 80,000 से अधिक जल कनेक्शन अब तक घरों में दिए जा चुके हैं। राजस्थान भले ही जल जीवन मिशन में पिछड़े राज्यों की गिनती में शुमार हो, लेकिन अब राज्य में पानी के कनेक्शन देने की स्थितियों में सुधार हो रहा है। 2024 तक 1 करोड़ कनेक्शन का टारगेट केंद्र सरकार ने दे रखा है, जिसमें अब तक 28 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी महीने में 80,000 कनेक्शन हो चुके हैं। राजस्थान के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में बड़ी राहत दी है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी है। इसी फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो 2 साल ओवर एज होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे। कोरोना के कारण 2 साल बर्बाद होने की वजह सरकार ने यह फैसला लिया है। इस कोरोना काल में समय में भर्तियां नहीं हो पाई, ऐसे में सरकार ने 2 साल के भरपाई के लिए परीक्षा में 2 साल की उम्र सीमा बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहसील थोनांग में 25.48 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और 33.78 करोड़ रुपए की लागत की विकास योजनाओं के शिलान्यास किया। जयराम ठाकुर ने जंजैहली के ढीम में 30.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 50 बेड की क्षमता के एकीकृत आयुष अस्पताल
तहसील थुनाग में 2.19 करोड़ रुपए की लागत से मझाखल जनेहर और एक सिंचाई योजना की। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार जयराम ठाकुर अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की मांग बराबर है, लेकिन आपको बता दें कि अगले महीने में सीएनजी ग्राहकों को भारी परेशानी होने वाली है। बता दें कि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एक ऐलान किया है जिससे आपको अगले महीने सीएनजी नहीं मिलेगी। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।